वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमय न रोचन्ते जननी जन्मभूमि सो स्वता जननी जन्मभूमि सो स्वतादपि करियसि। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्ण से युक्त है परंतु ये लंका मुझे भाती नहीं है। सर्वप्रथम आज के हमारे आदरणीय हमारे कर्मठ और विद्वान प्राचार्य महोदय और मेरे वरिष्ठ और विद्वान प्राध्यापकगण और तथा विदुषी प्राध्यापिकाओं और प्यारे छात्र छात्राओं और इस समारोह में उपस्थित बाहर से आए हुए हमारे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं स्वतंत्रता ये हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस बारे में जानकारी हमारे सीनियर प्रोफेसर तिवारी सर, प्रोफेसर साहब और हमारे पास हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। क्योंकि जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले वर्ष 12 मार्च 2021 से गुजरात के साबरमती आश्रम से भारत के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रारंभ किया था और यह सिलसिला अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो उसका उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानियां दी, उसको प्रत्येक जनमानस को बताना है, उसको इसके बारे में जानकारी देना है। और इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, महत्व ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के फलस्वरूप जो प्रेरणा हमको प्राप्त हुई, उस प्रेरणा से हमारे जो नए विचार उत्पन्न हुए, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और तथा आज का ये विशेष ये पर्व है, ये संकल्प करने का दिन है कि हम अपने देश भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मालूम है आज का दिन ये है भारत की पराधीनता और पराधीनता से मुक्ति का। लगभग 1 दशक तक देश के सच्चे सपूतों के निरंतर संघर्ष से आजादी हमें मिली। प्राणों की बलि देने वाले, कठोर यातनाएं भोगने वाले तथा लाठी डंडों की परवाह न करने वाले तमाम सैनिकों के ज्ञात अज्ञात सैनिकों के अथक प्रयास से हमको ये प्राप्त हुई है और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब जब अत्याचार और अनाचार बढ़ता है, जब जब अत्याचार और अनाचार बढ़ता है तो समझ लेना चाहिए कि अब अंत का समय आ गया है। जैसा कि गीता में कहा गया है, गीता के अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान भगवानुवाच यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात इसका ये अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ।
भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं पुनः हरि युग में प्रकट होता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मालूम है, जैसे कि मैंने कहा, अमृत महोत्सव का मतलब यह हमें जानकारी देना है बच्चों को, प्रत्येक जनमानस को इसके बारे में बताना है क्या क्या योगदान रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देश के इतिहास गवाह है, देश के विभिन्न देशों में आजादी के लिए उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया, ढाल, तलवार, बंदूकें, तोपें, तमंचों आदि का सहारा किया। लेकिन एक हमारा अपना भारतवर्ष, भारत देश ऐसा रहा जिसने शस्त्रों के प्रयोग के लिए अहिंसा का प्रयोग किया। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकम्। तो एक तरफ तो हमें कहीं जो ज्ञान सेनानी हैं उनके बारे में हमको जानकारी है, लेकिन कुछ ऐसे अज्ञात सेनानी हैं जिनका कहीं अन्यत्र वर्णन नहीं मिलता है, जो घर से गए लेकिन शाम को घर लौट के नहीं आ पाए। उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आप जानते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है। आराम हराम किसका नारा है प्यारे विद्यार्थियों? आराम हराम किसने नारा दिया? प्यारे विद्यार्थियों से मेरा प्रश्न, बच्चे लगता है हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया प्यारे विद्यार्थियों? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और लगन नहीं करेंगे तब तक हमारा ये देश भारतवर्ष कैसे आगे बढ़ेगा। आराम हराम है, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है हमारे यहाँ के बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट मान ले रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो भी चीजें यहाँ पर हमारे प्रोफेसर सर प्रिंसिपल लोग जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये आप शिक्षा ही दे रहे हैं। ये सारी चीजें शिक्षाप्रद है। माय डियर स्टूडेंट, education is not the amount of information that is put into your brain and it runs into your ear and digests all your life. You must have life building, man making and character building assimilation of idea. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, then you have more education than any man who has gone by heart of whole library. यानी विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है कि आपके दिमाग में कितनी जानकारी ठूस के भर दी गई है और जिसको आप पूरे जीवन नहीं समझ पाते हैं। हमें तो ऐसे विचारों को आत्मसात करना चाहिए जिससे व्यक्ति का निर्माण हो, जीवन का निर्माण हो और चरित्र का निर्माण हो। यदि हमने 5 विचार अपने जीवन में उनका अनुसरण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, तो हमारे पास उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा योग्यता है जिस व्यक्ति को पूरी लाइब्रेरी कंठस्थ याद है। प्यारे विद्यार्थियों, जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता एक्चुअली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 राजनीतिक स्वतंत्रता, नंबर 2 आर्थिक स्वतंत्रता और नंबर 3 सामाजिक स्वतंत्रता। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, अद्यतन हमें आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता हमें आज भी अभी नहीं मिली। इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा और जब तक हम इसमें प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमें आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद हम सब देख रहे हैं हमारा देश प्रगति दौर में आगे बढ़ रहा है और हमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। हमारे किसान आज लगभग 200 मिलियन टन
से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। आज हमारे पास परमाणु क्षमता है, आज हमारे पास विद्युत उत्पादन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। हमारा आईटी सेक्टर उन्नत किस्म का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो स्पेस सेंटर है ये भी काफ़ी उन्नत किस्म का है। और हमारा डिफेंस सेक्टर में यानी रक्षा के क्षेत्र में भी हमारे पास पृथ्वी अग्नि और मिग 29 और मिराज जैसे प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल हैं। कुल मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय में हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इनको राजनीति में भी आगे आना चाहिए। राजनीति में आपका अहम योगदान की आवश्यकता है और ये तभी समर्थ होगा जब इसके लिए आप मेहनत करेंगे। और एक बार महात्मा गांधी जी की मां ने महात्मा गांधी जी से कहा था, बेटा अगर इस मनुष्य योनि में, धरती पर जो मनुष्य योनि आपको प्राप्त है, अगर इस मनुष्य योनि में यदि तुम किसी की जान बचा सको या किसी का जीवन बेहतर बना सको तो मनुष्य के तौर पर आपका ये जीवन सफल माना जाएगा। और गांधी जी ने अपनी मां के विचारों का अनुसरण किया, आत्मसात किया और उन्होंने कामयाबी प्राप्त करी और वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व को पढ़ाया और इसका प्रचार और प्रसार भी किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि समय की भी एक सीमा होती है और मैडम की समय की थोड़ा सा गरिमा उसका भी पालन करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये चीजें हम तभी प्राप्त करेंगे क्योंकि तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैं पहला दिन यहाँ पर बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर PS खाती पूरन सिंह खाती, अभी मैं यहाँ पर केमिस्ट्री में मेरी मैंने ज्वाइन किया है और मैं ऋषिकेश PG कॉलेज से आया हूँ। वहाँ पर 12 साल मैंने पढ़ा रखा है और मैं बेसिकली नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मैंने 2 साल पढ़ाया प्यारे विद्यार्थियों। और इससे पहले 2010 जब ये डोईवाला डिग्री कॉलेज में बना तो उस समय केमिस्ट्री में मैं ही यहाँ पर था जो केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया। 2 साल मैंने यहाँ पर पढ़ाया। इसी प्रकार हमारे बॉटनी में और भी हमारे यहाँ पर मैडम हैं, प्रोफेसर संगीता रावत, ये हमारे साथ के थे, सर और तमाम शिक्षक को, हालांकि वो अब सदैव सुमन में कई प्राध्यापकों का वहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, में ये कहना चाहता हूँ कि ये काम जो हमारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, यानी हमने अपने देश को महान बनाना है, ये तब तक ये चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी जब तक हम इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात हमारे जो विद्यार्थी हैं, जब तक हमारे विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अध्ययन नहीं करेंगे और सभी अध्यापक राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से अध्यापन नहीं करेंगे, तब तक मेरा देश, ये भारत महान नहीं बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो जहाँ है वो वहीं पर काम करे। एक विद्वान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, कोटेशन उनका मैं व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है, इफ योर जॉब इज ओनली टू स्वीप, इफ योर जॉब इज ओनली टू स्वीप, सो स्वीप सो वेल दैट नो वन मे एक्सेल इट। अर्थात यदि आपको कहीं पर झाड़ू लगाने का काम भी दिया जा रहा है, अर्थात यदि आपको कहीं पर झाड़ू लगाने का काम भी दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, हम सारे लोग करते हैं, सब करते हैं। अभी सर ने कहा था कुछ चीजें दिखाने की होती हैं, कपड़े नहीं, लुकिंग अपीयरेंस, आपका शरीर सब दिखाने की चीजें हम सब लगाते हैं, अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कैमरा में फोटो को और सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, आगे सब जानते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि
यदि आप कहीं पर झाड़ू लगा रहे हैं तो इतना सुंदर झाड़ू लगाइए कि आने वाली 10 पीढ़ी या 10 दशक तक लोग ये कहें कि यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला फला फला मेहनती और कर्म करके रहता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ज्यादा ना कह करके अब मेरी सरस्वती ज्यादा इजाजत नहीं देती है, इसलिए आज से खूब मेहनत आपको करनी है ताकि हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व रंगा प्यारा, शान न इसकी जान न पाए, चाहे जान भले ही जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।